माय डियर व्यूअर्स, आपको मालूम है कि जॉब्स अब बहुत जल्द अनाउंस होने वाली हैं। उसकी प्रिपरेशन के हवाले से मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। अगर आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर किसी फोरम को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये टिप्स आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल होंगे। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि अक्सर लोग जब जॉब्स आने वाली होती हैं उन्हें पता होता है कि जॉब्स आने वाली हैं, लेकिन वो जॉब्स के आने का इंतज़ार करते रहते हैं और फ़ौरन से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते। तो जितनी जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। दूसरी जो गलती होती है वो बेसिक ये होती है कि अक्सर लोगों के माइंड में होता है कि पिछली दफ़ा का मेरिट फॉर एग्जांपल अगर 56 है, तो वो क्या करते हैं, वो उसके लिहाज से 56 को टारगेट करते हैं। ये बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। आपको एटलीस्ट 20 मार्क्स जो हैं वो मेरिट से ज़्यादा टारगेट करने चाहिए। यानी इस वक्त जो आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे जो रिटन टेस्ट है उसमें एटलीस्ट 75 मार्क्स आए। अगर आप 75 को टारगेट करते हैं, आपके 70 से 75 तक मार्क्स आ जाते हैं, तो इस रेंज में आपको ये बेनिफिट होता है कि जब फाइनल मेरिट बनेगा तो उसमें आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है तो उसमें आपको दो डिसीजंस में से एक करना होता है। या तो आप खुद से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं या फिर आप किसी फोरम को ज्वाइन करते हैं। दोनों में जो बड़ा फर्क होता है वो ये होता है कि जो हमारा कॉलेजेस का सिस्टम है, जहां से हमने प्रिपेयर किया होता है, जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने हमें इतनी अच्छी तरह कॉन्सेप्ट्स टीच नहीं किए होते। हमने उस वक्त जस्ट मार्क्स के लिहाज से तैयारी की होती है और हमारा जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है सब्जेक्ट का, हम चाहे बुक्स को जितनी दफा भी रीड कर लें, हम शायद पीपीएससी मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो क्लियर नहीं कर सकते। तो बेसिक चीज ये है कि आपको अगर सब्जेक्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर ही आप ये टेस्ट क्वालिफाई कर सकेंगे। और उसके लिए जो है, आप अगर किसी फोरम को ज्वाइन करते हैं तो आपको बेनिफिट बहरहाल मिलता है। अब उसमें ये चीज है फॉर एग्जांपल कि आपने एफएससी तो सबने पढ़ी हुई है। अब टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में आपको पता होगा। अब टर्मिनल वेलोसिटी के अंदर दो फार्मूलाज वहां पे लिखे हुए हैं। एक फार्मूला लिखा हुआ है 2g r² रो/9 ईटा और दूसरा फार्मूला लिखा हुआ है mg/6π ईटा r। अब प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कौन सा फार्मूला किस सिचुएशन में लगना है ये हमें नहीं पता होता। मिसाल के तौर पे अगर हमें किसी एमसीक्यू में कहा गया है कि रेडियस डबल हो रहा है तो उससे टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी, तो दोनों फार्मूलाज हमें अपोजिट आइडिया दे रहे हैं। तो किस सिचुएशन में किस फार्मूले में अप्लाई होना है, ये चीज अगर आपको समझ आ जाए तो आप इस एमसीक्यू को करेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक चीज नहीं है, हर जगह पे फिजिक्स के अंदर टेक्निकलिटीज भरी हुई है। तो अगर आपको कोई पर्सन गाइड कर रहा है स्पेशली एमसीक्यूज के हवाले से, तो इसका यकीन माने आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। फिर जो चीज है कि जब आपने फोरम डिसाइड करना होता है तो उसमें अक्सर लोग ये गलती कर बैठते हैं, वो ये सोचते हैं कि जहां पे फीस ज्यादा होगी, जो बंदा ज्यादा चार्ज कर रहा है उसके पास जाएं, उसकी एकेडमी को ज्वाइन करें, तो शायद हमारी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन आपको मैं यकीन से कह सकता हूं कि बहुत सारे लोग हैं इवन 20,000 तक भी चार्ज कर रहे हैं और उनका जो प्रीवियस रिजल्ट है कि वो 3-4 साल से 5 साल से तैयारी करवा रहे हैं, हर दफा जॉब्स आती हैं तैयारी करवाते हैं, लेकिन अभी तक एक बंदा किसी का सिलेक्ट हुआ है, किसी का एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ। हम जो है वो मिनिमम फीस पे तैयारी करवाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी 34 जो पर्सन हैं वो लेक्चरर सेलेक्ट हो चुके हैं, वो कॉलेजेस में जाके पढ़ा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कितने लोगों ने क्वालिफाई किया है टेस्ट को, इंटरव्यू को। 34 लोग जो हैं वो कॉलेजेस में इस वक्त जॉब्स कर रहे हैं बतौर लेक्चरर। अब उससे आगे फीस के हवाले से मैं आपको एक चीज बताऊं, अक्सर फोरम्स में क्या हो रहा है कि जब आप फीस पूछते हैं तो वो ग्रुप में भी इवन फीस नहीं बताते और वो फीस के लिए आपको कहते हैं कि इनबॉक्स करें, पर्सनल चैट में आपको बताएंगे फीस क्या है। तो यहीं से आपको उनके इंटेंट का अंदाजा हो जाना चाहिए और अगर आपको नहीं होता तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल मेरा जो तरीकाकार है, मैं सबसे पहले फीस डिस्प्ले करता हूँ। अगरचे फीस माकूल होती है लेकिन सबके लिए एक होती है और इसमें कोई धोखा, कोई फ्रॉड वगैरह जो है वो नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको मेरे बारे में डायरेक्ट से इल्म नहीं है, आप पूछेंगे अपने क्लास फेलो से और लोगों से, तो आपको ये सारी बातों के बारे में पता लग जाएगा कि ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी करेक्ट हैं। जितने लोग अभी तक लेक्चरर सेलेक्ट हुए हैं मैं उनके मेरिट नंबर भी शो करता हूँ ताकि अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकें। अब हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि आपको क्या चीज तैयार करनी है, चाहे आप अकेले बैठ के खुद से तैयारी करना चाहते हैं या हमारा फोरम ज्वाइन करना चाहते हैं। दोनों सूरतों में आपको 9-10 से स्टार्ट करना चाहिए। 9-10 के अंदर वो टॉपिक्स जो एफएससी में नहीं है उनको जरूर तैयार करें। उसमें सबसे पहले फ्लूइड स्टैटिक्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हीट के 2 चैप्टर्स हैं 9th में, 8th और 9th, वो दोनों चैप्टर्स आपको तैयार करने चाहिए।
उसके बाद जो 10th में चले जाएं तो वहां पे जो ऑप्टिक्स का पोर्शन है, लेंसेज का पोर्शन है, उसमें जो आई है उसके अंदर डिफेक्ट्स हैं, वो सारे जो हैं वो आपको जरूर तैयार करना चाहिए। उसके बाद आ जाएं आप एफएससी के ऊपर। तो डेफिनेटली एफएससी तो आपको कंप्लीट प्रिपेयर करनी चाहिए। और जब हम एफएससी की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो अक्सर लोगों को लगता है कि जी ये हलवा है, ये तो हमें ऑलरेडी ही आता है। यहीं पे सबसे बड़ा फ्लॉ होता है। यकीन माने कि 100 में से 99 बंदों को एफएससी बिल्कुल नहीं आती होती, लेकिन उनको ये गलत फहमी होती है कि हमें आती है। तो जब आपने पीपीएससी के लिए तैयार करना है एफएससी को, तो ये उस तरह की तैयारी नहीं है जिस तरह आम आप तैयार करते रहें। इसमें आपको बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाके बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी ये सारे कॉन्सेप्ट्स। और ये हमारे फोरम पे बहरहाल हम इसको बहुत अच्छी तरीके से इस पोर्शन को कवर करते हैं। उसके बाद अगर आपके पास तैयारी के लिए आपको मजीद टाइम मिलता है, अगर नहीं मिलता तो फिर आप यहाँ तक भी तैयारी कर लें तो काफी हद तक आप मेरिट पे जो है क्वालिफाई कर सकते हैं इतनी चीजें करके भी। हालांकि मैं ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, लेकिन ये चीजें अगर आपको बहुत डेप्थ में आती हो तो आप किसी हद तक क्वालिफाई के करीब पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो चीज है जिसपे हमारा बेसिक फोकस होता है, और अल्लाह का शुक्र है कि 2 साल से ज्यादा हो गए हैं हम तैयारी करवा रहे हैं, वो है एचआर की। हॉलीडे रेजनिंग क्रेन को अगर आप कंप्लीट कवर कर लेते हैं तो फिर आपका कॉन्सेप्ट ऐसा जबरदस्त हो जाता है कि फिर आपको जो है वो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपको टेस्ट बहुत ज्यादा इजी लगेगा, जो उसमें ट्रिक्स भी अप्लाई हुए होंगे आप उनको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और लास्ट में आ जाती है एमएससी। तो एमएससी के अंदर बड़ी प्रॉब्लम जो उन लोगों के लिए है जो खुद से तैयारी कर रहे हैं, वो ये है कि अगर आप पूरा सब्जेक्ट तैयार करते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए मोस्टली जो है वो 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक लग जाता है। और इस तरीके से जो है तैयारी एमएससी लेवल पे करना खुद से खासा मुश्किल है। तो उस हवाले से मैंने ये किया है कि जितने भी एमएससी के सब्जेक्ट्स हैं उनको मैंने 2 घंटे तक की वीडियो में कवर किया हुआ है, 1.5 से 2 घंटे में। और उसमें पूरा सब्जेक्ट आपका 2 घंटे की वीडियो में प्रिपेयर हो जाता है और उसमें आपको हर चीज की समझ आ जाती है और काफी हद तक आप एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हैं जस्ट बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वीडियो। अगर मैं अब आपको बताऊं कि जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो हमारा क्या प्रोसेस होगा, तो पहले प्रोसेस में हमने 9th 10th और एफएससी को करना है पहले फेज में, दूसरे फेज में हम एचआर के करते हैं और तीसरे फेज में हम एमएससी के ऊपर जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं मेथडोलॉजी के बारे में कि क्या तरीकाकार होगा जब हम ये चीजें स्टडी कर रहे होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे काफी अरसा हो गया है, 3 साल हो गए हैं मैं लगातार प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। और बहुत सारे आपको मिल जाएंगी वीडियोस डिस्क्रिप्शन में जिसमें आपको पता चलेगा कि ये पर्सन जो है ये कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन करवाता रहता है। उस वजह से मेरे पास काफी ज्यादा मटेरियल, बल्कि तकरीबन 90% से ज्यादा मटेरियल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है और मेरे पास वीडियोस बनी हुई हैं, हर चीज मौजूद है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो है किसी भी टॉपिक को जिसको मैंने सिलेक्ट करना है, मैंने वो वीडियो आपके साथ शेयर करनी है। तो वीडियो जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, उसमें आपको ऐड करूंगा जब आप फीस पे कर देंगे, तो उसके बाद उसमें मैं वीडियो शेयर करूंगा। उस वीडियो को देखने के लिए आपके पास टाइम होगा, आप वीडियो को देखेंगे, उस टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे और उस वीडियो में वो जो टॉपिक है उसके हवाले से डीप कॉन्सेप्ट दिया गया होगा और स्पेशली कॉन्सेप्ट के हवाले से भी वो पोर्शन जो एमसीक्यूज के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद दूसरा फेज जो है वो हमारा आता है जब हमारा ऑनलाइन सेशन होता है गूगल मीट के ऊपर। और गूगल मीट के ऊपर ऑनलाइन सेशन जब आप ज्वाइन करेंगे तो उसके अंदर जो है वो हम एमसीक्यूज को सिर्फ प्रिपेयर करते हैं। मैं आपके सामने एक एमसीक्यू प्रेजेंट करूंगा, आपको पहले मौका दूंगा उसको सॉल्व करने का, फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो इस तरीके से 1 आवर का हमारा जो है वो सेशन होता है ऑनलाइन, 1 आवर से लेके 75 मिनट्स तक। तो इस दौरान जो है वो आप काफी अच्छी तरह एमसीक्यूज की आपको रिहर्सल हो जाती है, आपको समझ आ जाती है अपनी गलतियों की। और मैं ये सारा कुछ जो है वो बड़ी डिटेल में ना सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ, बल्कि मेरे फोरम पे ये खास बात है कि मैं क्वेश्चनिंग का बड़ा ओपन मौका देता हूँ। हर पर्सन जो है उसको पूरी आजादी होती है, वो कहीं से भी कोई भी चीज जो है वो पूछ सकता है, जो उसको डाउट है वो क्लियर कर सकता है। अगर सेशन के अंदर किसी टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू नहीं भी आया, वो बाद में उसके हवाले से भी चीजें पूछना चाहता है, तो उसके हवाले से भी पूरा मौका दिया जाता है। उसके बाद जो है तीसरा फेज जो हमारा ये होता है कि मैं आपके साथ एक ऑनलाइन टेस्ट शेयर करूंगा, उसका लिंक होगा, वो टेस्ट जो है वो ऑनलाइन होगा और उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपका एमसीक्यू करेक्ट हुआ है या इनकरेक्ट हुआ है। वो सारा जो है वो इस तरीके से बड़ा अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। उसका जो सोल्यूशन है वो भी फिर उसके बाद आपको दिया जाएगा और उस सोल्यूशन से आप अंदाजा कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपसे गलतियां हुई। तो लास्ट में जो है वो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप मुझसे राब्ता जरूर कीजिएगा, कोई आपके माइंड में इंक्वायरी हो तो जरूर पूछिएगा।
अगर आप फिलहाल जो है सेशन ज्वाइन करने के मूड में नहीं भी हैं, सपोज कोई प्रॉब्लम भी है आपको, तब भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया सेशन स्टार्ट करूं उस हवाले से आपको डिटेल्स मिलती रहें, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो मेरा स्क्रीन पे आपके सामने मोबाइल नंबर भी शो हो रहा है 0349028025, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। इसके अलावा मेरा एक और मोबाइल नंबर भी है, अगर इस पर रब्ता नहीं होता तो 0334638450 तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी इंक्वायरी आपके माइंड में हुई तो आप मुझसे रब्ता ज़रूर करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह।